हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटरनेट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं द न्यू टॉपिक दैट नेम इज एनिमेशन। ओके, तो इसके पहले भी एनिमेशन था रिएक्ट के पहले। ओके, अगर आप प्रेजेंटेशन में जाओ यहाँ पे तो बोला है कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग में जो हमारी पहले सीरीज थी यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो लेक्चर नंबर 20 आप अगर देखोगे ये वाली सीरीज पे सरिन देवरे चैनल का नाम है। और आप यहाँ पे अगर देखोगे CSS एनिमेशन ये वाला न्यू जो प्रीवियस वन वीडियोस थे मेरे उसमें एनिमेशन का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें सारा सब कुछ दिया, एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन वगैरह, हम एनिमेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं नॉर्मल CSS में। ओके, CSS टाइप है ये। ओके, बट अगर हम रिएक्ट के बारे में पूछेंगे तो रिएक्ट में CSS कैसे यूज़ करते हैं, तो वो वाला ट्रांजिशन दैट इज द एनिमेशन पार्ट एंड दैट द रिएक्ट दैट द कॉम्बिनेशन इज नथिंग एज व्हाट द रिएक्ट ट्रांजिशन ग्रुप। बट बिफोर हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। डेफिनेशन नथिंग एज व्हाट द टेक्निक्स इमेजेस आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज अ मूविंग इमेजेस। ओके, इस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं सारी इमेजेस को जो कि वो आपको मूविंग इमेजेस लगती है। मतलब कि नॉट द इमेजेस, हम कोई भी वहाँ पे एज ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ड्यू ले सकते हैं, फिर टेक्स्ट ले सकते हैं, फिर कुछ भी ले सकते हैं, या उस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं टॉप बॉटम, फिर लेफ्ट राइट, फिर उसको स्केल कर सकते हैं, मतलब उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट नथिंग एज व्हाट योर एनिमेशंस। ओके, तो ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है राइट नाउ द डिफरेंट वेब एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये RTG क्या है, फिर नॉर्मल हमारे पास एनिमेशन था, अभी राइट नाउ रिएक्ट में ये RTG क्या है। वो क्या करता है, मैनेजिंग द कंपोनेंट स्टेट एंड यूजफुल फॉर डिफाइनिंग एंड एग्जिट ट्रांजिशंस। मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकालता है। तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ एग्जिटिंग का। ओके, तो एग्जिटिंग ट्रांजेक्शंस हियर। ओके, सो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो मैनेजिंग कंपोनेंट स्टेट है, तो मैनेजिंग कंपोनेंट स्टेट, सो राइट नाउ इन द ट्रांजिशंस, यहाँ पे इस ट्रांजिशन पे अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे कि एंटरिंग, और फिर उसके बाद एग्जिट और एग्जिटेड, दैट इज ऑल डिफरेंट फ्रेज है। उन सब को वो मैनेज करता है। अगर मैं प्रेजेंटेशन में जाऊँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये ट्रांजिशन है। अभी ये ट्रांजिशन क्या है वो बाद में देखेंगे, कंपोनेंट्स वगैरह। ओके, तो ये एंटरिंग, एग्जिटिंग, एग्जिटेड, सो दिस आर द डिफरेंट फेज वी हैव। ओके, एंड उसको वो सारों को जितने भी स्टेट्स हैं उनको मीनिंगफुल वो डिफाइन करता है और वहां से एग्जिट करता है थ्रू द ट्रांजेक्शंस। सो दैट्स व्हाई वी आर यूज द रिएक्ट ट्रांजेक्शंस ग्रुप ऑन देयर। ओके, तो ये रिएक्ट RTG अगर आपको रिएक्ट में डालना है, ओके, तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यू नो वेरी वेल हाउ टू इंस्टॉल द पैकेज इन रिएक्ट थ्रू द npm यूटिलिटी और द पैकेज मैनेजर वी हैव। तो ये npm स्पेस इंस्टॉल रिएक्ट ये वाला लाइब्रेरी आपको डालना पड़ेगा, रिएक्ट ट्रांजिशन ग्रुप। आप जैसे ही वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। मतलब ये वाला अगर पैकेज डालने के बाद तो 3 कंपोनेंट्स के बीच में अलग अलग क्लासेस है, फंक्शंस हैं। ओके, वो क्या है, कैसे उनको यूज करना है, दैट इज अ पार्ट विच इज ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि RTG की कितने सारे कंपोनेंट्स है। उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रांजिशन, सेकंड वन कंपोनेंट है CSS ट्रांजिशंस, और थर्ड वाला है ट्रांजिशन ग्रुप। तो ट्रांजिशन फर्स्ट वाला कंपोनेंट क्या बोलता है, दैट इज व्हाट द डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फ्रॉम वन कंपोनेंट स्टेट टू अनदर ओवर टाइम विद द सिंपल डिक्लेरेटिव APIs। मतलब कि अगर आपका राइट नाउ अगर ट्रांजिशन एक स्टेज पे है या एक स्टेट पे है, ओके, तो हम उसे अलग स्टेट पे भी ले से जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ड्यू है, अभी ड्यू में अगर आपको एनिमेशन लगाना है, ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, वो एंटर होगा, पहले स्टेट में जाएगा। फिर एंटर करने के बाद उस ड्यू को के बीच में मुझे विड्थ और हाइट बढ़ानी है,
ओके तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंटरिंग स्टेट में जाके उसकी विड्थ और हाइट बनानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ओके जैसे बढ़ाओगे तो वो जो एंटरिंग में आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मूवमेंट हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा। ओके तो मतलब क्या कि ट्रांजिशंस फ्रॉम वन कंपोनेंट स्टेट टू अदर, मतलब ये स्टेट हो गए एंटर, एंटरिंग, एग्जिटिंग, एग्जिटेड। ओके तो ये सारी स्टेट हो गई आपकी मूवमेंट करने के लिए। तो ये कंपोनेंट में ये स्टेट आपको मूव करनी है एक वन बाय वन, बट वो कहाँ पे करनी है। ओके तो अलग कंपोनेंट है उसके लिए, उसका नाम है CSS ट्रांजिशंस। ओके तो यूज दैट द स्टाइल शीट, अगर आपको वो ट्रांजिशंस बनानी है अलग अलग तो आप उसके लिए यूज करो स्टाइल शीट क्लासेस टू राइट ट्रांजिशंस। आप वहां पे ट्रांजिशंस लिखो एंड क्रिएट एनिमेशन करो, वहां पे एनिमेशन आपके बनाओ। तो ये जो CSS ट्रांजिशंस है मस्ट बी अप्लाइड इन द पेयर ऑफ क्लासेस नेम। ओके जो भी आप क्लासेस का नाम बनाओगे, जैसे ड्यू क्लास होता है, जैसे कि कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट है आपको उसको क्लास नेम देते हैं, दैट इज वी हैव टू अप्लाइड द CSS ट्रांजिशन। उस क्लास नेम को हम अप्लाइड करेंगे इस CSS ट्रांजिशंस को। ओके टू द चाइल्ड कंपोनेंट्स, अप टू चाइल्ड कंपोनेंट्स में मैं वो लगा सकता हूं। तो यहाँ पे भी 3 स्टेट होते हैं बेसिकली, फर्स्ट इज अपीयर, सेकंड इज एंटर एंड थर्ड इज एग्जिट। ओके तो ये कैसे लगाने हैं हम प्रैक्टिकल उसके देखेंगे। ओके CSS ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अपीयर, फिर चाइल्ड को लगाना है, अपीयर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अगर जितने भी कंपोनेंट्स को अपने क्लास को और उसके चाइल्ड क्लास को भी लगाया होगा, अगर आप अपीयर करते हैं तो सारे सब कुछ आपको दिखेंगे वहां पे एनिमेशंस। ओके तो थर्ड थिंग इज व्हाट राइट नाउ द ट्रांजिशन, थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट अ ट्रांजिशन ग्रुप। इसमें क्या है, अ सेट ऑफ ट्रांजिशंस कंपोनेंट्स इन अ लिस्ट। ओके मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस आपको बनाने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ड्यू को बनाया है, फिर उसके बाद सेकंड ड्यू है, फिर थर्ड ड्यू है, मतलब आपके वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे ड्यूज है, तो हर एक ड्यू को आपको अलग अलग एनिमेशन बनाने हैं। तो दैट टाइम वी हैव टू यूज व्हाट ट्रांजिशन ग्रुप, द कंपोनेंट्स ऑन देयर। तो उस ट्रांजिशन कंपोनेंट में 2 आपके क्लासेस रहते हैं, एक CSS ट्रांजिशन होता है और एक नॉर्मल ट्रांजिशन होता है। तो वो क्या करते हैं हमेशा, जो भी कुछ लिस्ट रहेगा आपको कंपोनेंट्स की लिस्ट, मतलब अलग अलग ड्यू पे लगाने की, ओके वहां पे वो कंट्रोल करता है कि कहाँ पे माउंट करना है और कहाँ पे अनमाउंट करना है आपका कंपोनेंट ओवर अ टाइम। मतलब कि पहला ड्यू के ऊपर एनिमेट बनाना है, जैसे उसका टाइम खत्म होता है तो सेकंड ड्यू पे आपको एनिमेशन बनाना है। ओके जैसे पहला का खत्म हो गया तो वो अनमाउंट हो जाएगा और दूसरा माउंट होगा, फिर दूसरा खत्म होगा तो तीसरा माउंट होगा और वो खत्म होने के बाद चौथा माउंट होगा। तो इस तरह से क्या होगा, माउंट अनमाउंट पे ये कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है, ये 2 क्लासेस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज CSS ट्रांजिशन, और एक होता है आपका यहाँ पे ओनली ट्रांजिशन। ओके और ये कहाँ पे होते हैं, ये वाले पैकेज में होते हैं। कौन सा पैकेज, फर्स्ट पैकेज जो मैंने बताया इस npm इंस्टॉल रिएक्ट ट्रांजिशन ग्रुप में होते हैं। ओके तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो है आपको थोड़े से और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको बेसिक एनिमेशन क्या है वो मालूम नहीं तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब अगर आपको मालूम है ये चीजें तो ऑटोमेटिकली आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये CSS आपको मालूम पड़ेगी। ओके तो चलो हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। एक्चुअली हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये वाला ऑफिशियल रिएक्ट कम्युनिटी का वेबसाइट है, वहां पे हमने सिंटैक्स देखना है। तो ये वाला ट्रांजिशन का सिंटैक्स है। ओके तो CSS ट्रांजिशंस हमें लगाने हैं यहाँ पे। ओके तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशंस टैग का नाम है, उसके बाद स्पेस देके इन एक प्रॉपर्टी है। उस इन प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं कि आपको राइट नाउ ये जो ट्रांजिशन है वो बाय डिफॉल्ट दिखानी है या नहीं दिखानी है, मतलब कि फॉल्स और ट्रू जो बुलियन वैल्यू आपको लगानी है। अगर ट्रू है तो आपको क्या है, ये प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लगाने वाले, तो 3-4 आपके पास ड्यू था, तो पहले वाले ड्यू का अगर आपको एनिमेशन लगाना है तो बाय डिफॉल्ट आपको अगर वो दिखानी है स्क्रीन के ऊपर तो बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू
इन प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नहीं दिखाना है पहले वाला ड्यू एनिमेशन में तो आप वहां पे फॉल्स लिख सकते हैं। तो ये इन वाला आपका ये वाला प्रॉपर्टी बन गया। ओके, देन उसके बाद टाइम आउट होता है आपके पास। जो टाइम आउट आप दोगे यहाँ पे, तो ड्यूरेशंस दोगे आप सेकंड्स में, 500 सेकंड्स, 200 सेकंड, 100 सेकंड, दैट इज अप टू यू, आपको कितना देना है वो। उसके बाद आप लिखोगे एज अ स्टेट। ओके, मतलब कि राइट नाउ जो स्टेट है वो एंटरिंग स्टेट है या एंटर स्टेट है या एग्जिस्टिंग स्टेट है या एग्जिटेड स्टेट है। ओके, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी आप कहां पे डिफाइन करोगे, जहां पे आपको एनिमेशंस लगानी है, जिस ऑब्जेक्ट पे लगानी है, जिस टैग पे लगानी है, उस अकॉर्डिंग टू वहां पे स्टेट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ पे स्पेस देके अगर अपियर लिख दूं तो CSS ट्रांजिशंस आपको अपियर होगी एज अ चाइल्ड जो अपने ग्रुप बनाएगा उसके भी। ओके, तो चलो हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे जाके मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CD डाउनलोड, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, और T नोड, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया। ओके, जैसे ओपन हो गया आपका, ओके, T नोड, टेस्ट, फिर सोर्स, और सोर्स में सबसे पहले मैं फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे कोई भी एक फाइल बना सकते हैं आप लोग। मैं बनाता हूं यहाँ पे आपका एनिमेशन है ना, तो एनिमेटेड और एनिमेट डॉट, यहाँ पे मैं CSS बनाता हूँ सबसे पहले। उसके बाद एक मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे अलग फाइल बनाता हूँ एनिमेटेड डॉट JS वाली। एक कैपिटल लिखना है आपको हमेशा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, CSS स्टाइल शीट लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन था आपका, ओके, तो यहाँ पे ये CSS ट्रांजिशंस, यहाँ पे स्टाइल शीट क्लासेस लिखना है, वहाँ पे सारी ट्रांजिशंस आपको सेट करनी है। तो वो कहाँ पे लिखनी है, आपके क्लासेस के ऊपर। क्लासेस कौन से रहेंगे, पर्टिकुलर ड्यू या आप जो भी ऑब्जेक्ट लोगे, उस टैग लोगे, उसका क्लास नेम जो भी होगा कुछ वो। ओके, अभी कुछ भी नाम ले सकते हैं आप क्लास का। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स, मैं लिखता हूँ ये कोई बॉक्स। ओके, और यहाँ पे मैं CSS स्टार्ट कर रहा हूँ लिखने के लिए। बाय डिफॉल्ट उसकी जो पोजीशन रहेगी ना, ओके, वो रिलेटिव रहेगी यहाँ पे। ओके, रिलेटिव मतलब वो मूव कर सकता है यहाँ से वहाँ। ओके, देन डॉट बॉक्स, जो भी कुछ है क्लास का नाम, अभी वो एंटर कर रहा है, मतलब पहले स्टेट में जा रहा है। ओके, एंटर्ड, तो एंटर जैसे होगा, ओके, तो उसका जो कलर होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट में रखूंगा रेड। ओके, फिर एंटर होने के बाद एंटरिंग होगा, मतलब उसने एंटर तो हो गया, एंटरिंग होने में और एंटर होने में फर्क है। एंटर मतलब क्या, उसी पोस्ट में है, उसी स्टेज में है, और एंटरिंग मतलब क्या, एंटरिंग होने के बाद उसमें क्या क्या मूवमेंट देनी है आपको, दैट इज अप टू यू। ओके, तो बॉक्स डैश एंटरिंग अगर मैं करता हूं यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं ट्रांजिशंस बनाऊंगा, मैं भी ट्रांजिशन का काम है। ओके, तो एनिमेशन बनाऊंगा, यहाँ पे एनिमेशन का नाम दूंगा डैश नेम। ओके, देन उसका नाम होगा कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, मैं लिखता हूं यहाँ पे सैंपल, कुछ भी नाम ले सकते हैं। सो एनिमेशन का जो ड्यूरेशन रहेगा ना यहाँ पे, ओके, वो मैं लिखता हूं यहाँ पे 4 सेकंड का। ये वाली चीज आपको कब समझ में आएगी, जब अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा। ये एनिमेशन जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने लिए हैं, प्रॉपर्टीज मैंने जो ली है, वो आपको मालूम पड़ेगी जब आपने फर्स्ट
बेसिक फंडामेंटल सॉरी बेसिक सीएसएस एनिमेशन आपको देखा होगा तब। ओके, देन जो एनिमेशन हमने बनाया है, तो यूजिंग की फ्रेम से मैं उसको और इलाबोरेट कर सकता हूँ। की फ्रेम्स और सैंपल आपका एनिमेशन का नाम। तो सबसे पहले मुझे 0% पे, मतलब स्टार्टिंग पे उसका जो कलर है ना, वो कलर मुझे लिखना है यहाँ पे ग्रीन। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, फिर 50% पे कलर अलग लूँगा, रेड लूँगा सपोज, नहीं रेड नहीं लेना है, ब्लू लेता हूँ सपोज। ओके, और उसके बाद उसके 100% पे मैं लेता हूँ सपोज येलो, सॉरी येलो। ओके, तो ये वाला एनिमेशन की मेरी स्क्रिप्ट बन गई यहाँ पे 50% पे, और यहाँ पे मेरा 100% पे। आपको अगर ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी है तो जाना पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे। ओके, लेक्चर नंबर 20 पे। तो चलो हम जाते हैं कोड में। ओके, तो ये वाला जो पहला पार्ट था, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन, सीएसएस ट्रांजिशंस और एनिमेशन भी बना दिया मैंने यहाँ पे। ओके, ट्रांजिशन स्टेट भी बना दी और क्रिएट एनिमेशन भी बना दिया। एज पर दी चाइल्ड पे बनाना है तो चाइल्ड पे भी बना सकते हैं। ओके, तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या बनाना है कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन कि हमें ट्रांजिशंस ग्रुप बनाने हैं। तो मुझे ट्रांजिशन ग्रुप सिर्फ इस बॉक्स के रिगार्डिंग लगाना है, इसी बॉक्स के ऊपर लगाना है। ओके, तो कैसे लगाना है, आपने लिख दिया कि कलर चेंज होना चाहिए बस। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, फिर से कोड में जाता हूँ और इस एनिमेटेड जेएस पे जाता हूँ, इस कंपोनेंट पे जाता हूँ और उसका पहले मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट, पहला वाला नॉर्मल पैकेज जो भी कुछ है, फ्रॉम यू नो वेरी वेल दिस व्हाट रिएक्ट। ओके, फिर इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे रिएक्ट, सॉरी इंपोर्ट करूंगा मैं सीएसएस को, यहाँ पे सीएसएस को इस तरह से इंपोर्ट करूंगा मैं एनिमेटेड। ओके, एंड देन सेमीकोलन। इस तरह से आपको सीएसएस को करना है, इंपोर्ट डॉट सीएसएस रहेगा यहाँ पे। ओके, एंड देन आपको लास्ट वाला जो पैकेज है इंपोर्ट करना है, कौन सा, ये वाला जो भी कुछ पैकेज था आपने अगर इंस्टॉल किया होगा, npm इंस्टॉल रिएक्ट ट्रांजिशन ग्रुप। ओके, वो कहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, Ctrl+C करता हूँ और एडिटर पे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है, टर्मिनल पे जाना है, परमिशन लेनी है आपको। ओके, परमिशन लेने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है। ओके, तो जैसे पेस्ट कर दिया, इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, तो मुझे ज़रूरत नहीं यहाँ पे इंस्टॉल करने की। ओके, तो मैं फिर से मेरे इस पाथ पे आ जाता हूँ। ओके, चलो फिर कोड में आता हूँ और फिर जैसे मैंने इंस्टॉल किया सपोज, ओके, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन मैंने बोला था कि दो क्लासेस रहेंगे, सीएसएस ट्रांजिशंस और ट्रांजिशन। तो मैं ट्रांजिशन को मैं एक्सेस करता हूँ थ्रू द क्लास, यहाँ पे ट्रांजिशन। ओके, फ्रॉम कौन सा आपका रिएक्ट, ये देखो रिएक्ट ट्रांजिशन ग्रुप, ये वाला। ओके, ये वाला पैकेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा अगर आपके पास है तो। चलो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं क्लास। क्लास का नाम हम लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपोर्ट क्लास, सॉरी डिफॉल्ट यहाँ पे, और क्लास का जो भी कुछ नाम लिखा है, क्लास या फंक्शन कोई भी लिख सकते हैं आप, एनिमेटेड। ओके, एक्सटेंड
एक्सटेंड रिएक्ट डोम, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सॉरी ये वाला, और उसके बीच में हम लिखते हैं हमेशा रेंडर मेथड, ओके, और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न, ओके। तो दैट इज अ सिंपल वन, दैट इज वी हैव टू मेक द कंपोनेंट राइट नाउ, ओके। अभी कंपोनेंट तो बन गया, ओके। तो कंपोनेंट के बीच में ट्रांजिशंस कैसे बनाएंगे हम लोग, और स्टेट को कैसे एक्सेस करोगे वन बाय वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी गो टू द दिस वन वेबसाइट, React itself their own website, and that we take the syntax here, okay। ये वाला syntax अगर मैं लेता हूँ वहाँ पे, okay, तो मैं उसको कॉपी करता हूँ या मैं लिख लेता हूँ, चलो जो कि आपको समझ में आएगा, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पे एज अ ट्रांजिशन, वहाँ पे ऊपर है, ओके। जैसे कंप्लीट होगा ट्रांजिशन का टैग, तो उसके पहले बीच में मुझे क्या लेना था, पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो इन है। इन मतलब कि बाय डिफॉल्ट आपका जो भी कुछ एनिमेशन है फॉर रिस्पेक्टिवली दैट द टैग और द ऑब्जेक्ट, वो ट्रू ही है रहे, या फॉल्स दिखाना तो फॉल्स दिखा सकते हैं, ओके। देन सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें टाइम आउट की, ओके। तो ये टाइम आउट जो कुछ है वो आपके ऊपर है, कितना आपको देना है, तो 500 सेकंड मैंने दिया है, आपके ऊपर है कितना देना है आपको, ओके। देन मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशंस को कॉल करूँगा यूजिंग अ स्टेट से, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेट को इटसेल्फ कॉल करूँगा, ओके, विथ एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको विथ एरो फंक्शन से कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के बीच में मैं लिखूंगा सारी सब कुछ चीज़ें अभी, ओके। तो अभी मुझे सबसे पहले लिखना है कि मुझे ना अंडरलाइन जो भी कुछ है ऑर्डर लिस्ट है उस पे लेना है, ओके। तो ऑर्डर लिस्ट के बीच में क्लास नेम होगा कुछ ना कुछ, क्लास नेम अगर है वो है बॉक्स, क्या है, इस बॉक्स में मुझे कॉल करना है, और जो भी बॉक्स था उस बॉक्स के बीच में अलग अलग स्टेट जो रहेंगी वो बॉक्स डैश, जैसे हमने लिया था ना हर एक में डैश लेते थे हम, डैश एंटर, डैश एंटरिंग, ओके। तो उस तरह से वो स्टेट जो है बॉक्स की, यहाँ पे जो कुछ है बॉक्स की जो स्टेट है वो हमें लिखनी है यहाँ पे, ओके। सॉरी, ये जो सॉरी, ओके, यहाँ पे वो स्टेट लिखनी है आपको, हमने लिखनी। तो अलग अलग फर्स्ट स्टेज में एंटर और एंटरिंग वो बाय डिफॉल्ट लेते रहेगा, ओके। तो हमने स्टेट लिखा है, ओके, और उस स्टेट कहाँ पे लिखा है, animator.css में, तो हर एक स्टेट वो यहाँ से लेगा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे बैक टी का यूज करेंगे हम लोग, ओके, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे बैक टी का यूज करेंगे, ओके। जैसे फर्स्ट ये खत्म होता है अनऑर्डर लिस्ट, तो उसके बीच में लिस्ट होता है जो कि चाइल्ड होते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पे एफई कुछ भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, उसको मैं कॉपी करता हूँ, लिखता हूँ अलग से यहाँ पे, ओके, SC T और यहाँ पे B, मैंने पहले कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे लिख दूंगा मैं SE, फिर लिखूंगा TE, लिखूंगा यहाँ पे BE, ओके। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट ये जो ट्रांजिशन है वो बन गया है, ओके। अगर मैं उसको ब्राउज़र के ऊपर लेके अगर डिस्प्ले करूं, ओके, तो ये पेरेंट है आपका UL और ये इसके चाइल्ड है LI। तो पेरेंट और चाइल्ड को दिखाने के लिए मेरे पास स्टेट थे यहाँ पे appear नाम का, जो कि मैं प्रेजेंटेशन में जाऊँ और देखूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि रिजल्ट मस्ट बी अप्लाइड इन अ पेयर ऑफ क्लासेस नेम्स टू दी
चाइल्ड कंपोनेंट ऑल्सो। ओके, तो चाइल्ड कंपोनेंट के लिए अगर आपको दिखाने हैं तो अपीयर भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन दिस इज द योर एनिमेशन विद द ट्रांजिशंस एंड विच इज ऑन योर रिएक्ट। ओके, तो उसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ npm start। ओके, जैसे मैंने npm start किया तो ब्राउजर के ऊपर जाएगा रिक्वेस्ट और देखते हैं क्या होता है। ओके, लास्ट वाला जो आउटपुट है वही दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि मैंने अभी तक ये जो एनिमेटेड डॉट जेस जो कंपोनेंट है वो इंडेक्स डॉट जेस पे इंपोर्ट ही नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐप के जगह पे वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा जो कि एनिमेटेड है, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ एनिमेटेड। ओके, और ये मैं JSX पे उसको लगा देता हूँ एनिमेटेड। ओके, तो इस तरह से मेरा ये पैकेज भी यहाँ पे इंडेक्स पे कॉल हो गया। ओके, टू फेल टू कंपाइल्ड, क्या हो गया इसमें? एनिमेटेड का स्पेलिंग गलत हो गया मे बी। एनिमेटेड, ओके, इंपोर्ट एनिमेटेड बराबर है मॉड्यूल नॉट फाउंड, रिजॉल्व एनिमेटेड डॉट CSS। यहाँ पे एनिमेटेड डॉट CSS मैंने यहाँ पे एनिमेट डॉट CSS लिया है। ओके, यहाँ पे ये वाला एनिमेटेड CSS हो गया था, तो यहाँ पे मुझे लिखना है एनिमेट डॉट CSS। ओके, तो ये वाला एरर यहाँ पे उसने भी फाइंड आउट कर दिया। चलो कंपाइल जो, ओके, वार्निंग्स है, वार्निंग्स से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम जब ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा FET, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, बट उसमें एनिमेशंस की जो इफ़ेक्ट्स है वो दिखाई नहीं दे रही। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे और बॉडी में जाता हूँ, यहाँ पे उस ड्यू में जाता हूँ, फिर यहाँ पे एंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला एंटर। ओके, अगर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो एंटरिंग हो रही है उसकी। चलो देखते हैं फिर से। ओके, पर विद इन सेकेंड्स के लिए हो रही है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं 5000 लिख देता हूँ। चलो 5000 सेकेंड्स लिखता हूँ, इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। ओके, और फिर मैं इस ब्राउज़र पे आता हूँ फिर से और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये ब्लैक ही हो गया, रेड हो गया, तो मतलब बॉक्स एंटर, यहाँ पे अगर हमें आऊँ तो एंटरिंग पे भी जा रहा है वो। ओके, एंटर हो रहा है मतलब, बट एंटरिंग एंटर हो रहा है बट वो ट्रांजिशंस नहीं दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट तो करेक्ट है, सब कुछ बराबर है, फिर एनिमेट जो CSS मैंने बनाया था यहाँ पे, वहाँ पे जाके मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, ब्लू, ग्रीन और येलो के बाद आई थिंक सो यहाँ पे मेरे से सेमी कॉलन रह गया है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे, और जब एंटरिंग में जब बोल रहा होता ना, तो मुझे लगता है कि इसका स्पेलिंग, यस, स्पेलिंग गलत हो गया है मेरे से। तो यहाँ पे जो एंटरिंग का स्पेलिंग था, बराबर है ना, एंटरिंग, वो गलत हो गया था। ओके, अभी मैं उसको सेव करता हूँ कि सबसे पहला कलर ग्रीन, ब्लू एंड देन येलो। तो ब्राउज़र के ऊपर जाके मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया, चलो ग्रीन हो गया था पहला, फिर ब्लू एंड देन येलो। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो कलर इसके ग्रीन, ब्लू एंड देन व्हाट, येलो, देन खत्म। ओके, तो ये हो गया सिंपल। ये यहाँ पे एंटरिंग भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से मैं एनिमेशंस यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर मुझे बटन के थ्रू लगाना है, बटन क्लिक के थ्रू, ओके, तो ये वाले क्लास में मुझे पहले कंस्ट्रक्टर बना के फिर वो स्टेट जो है बाय डिफॉल्ट वो लेनी पड़ेगी, फिर उसको ट्रू करके फिर मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे बटन ले लेता हूँ, तो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं फिर मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्यू लेता हूँ, क्योंकि मुझे
बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करने हैं और रिटर्न में अगर मैं बहुत सारे एलिमेंट्स अगर मुझे यूज़ करने हैं तो मैं div के थ्रू कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बटन लेता हूँ, ओके, और बटन को मैं लिख देता हूँ चेंज, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, दैट इज अप टू यू। चेंज कलर ऐसे लिख देता हूँ, ओके। और मैं इस बटन पे इवेंट लगाता हूँ ऑन क्लिक नाम का, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस डॉट क्लास है इसलिए दिस लिख रहा हूँ, डॉट चेंज नाम की मेथड में यहाँ पे कॉल करूँगा, ओके। अभी चेंज नाम की मेथड में कॉल करूँगा इस रेंडर के पहले, ओके। चेंज नाम की जो मेथड है इक्वल टू, फिर मैं उसको फंक्शन, फिर एरो नाम का फंक्शन, फिर ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो क्वेश्चन इज व्हाट राइट नाउ, व्हाट वी वांट टू द चेंजेस यू ऑन देयर। तो सबसे पहले उसके पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो बाय डिफॉल्ट है ना यहाँ पे ये ट्रू, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सपोज यहाँ पे फॉल्स है, तो फॉल्स अगर मैं दिखना है तो स्टेट के थ्रू दिस डॉट स्टेट मैं क्या करता हूँ इन लिखता हूँ यहाँ पे, और उस इन को मैं इस कंस्ट्रक्टर में कॉल करता हूँ बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ओके। You know very well how to call the constructor, and then whenever we call the constructor that automatically the super keyword are there, super, okay. And then what, this dot state here equal to open close bracket, and then in the property name we have take already by default false, FLSE, okay. तो यहाँ पे मैं उसको सेव करता हूँ, बट ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो क्लिक के थ्रू में क्या करूँगा उसको, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी बाय डिफॉल्ट फॉल्स, और उसको क्लिक करने के बाद वो क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा वो, दिस डॉट यू नो वेरी वेल सेट स्टेट के थ्रू मैं उसको अभी कॉल करूँगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन कोलन फिर ट्रू और एंड में सेमी कॉलन, ओके। तो इस तरह से मैं उसको भी कॉल कर सकता हूं। तो चलो देखते हैं, ब्राउजर पे आता हूं, बटन आ गया यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूं पहले और चेंज कलर बोलता हूं। चलो चेंज कलर हो गया ग्रीन, फिर ब्लू एंड देन येलो। चलो फिर से मैं उसको रिफ्रेश करता हूं और उसको क्लिक करता हूं, ओके। तो इस तरह से भी मैं उसको उसमें मूव भी कर सकता हूँ, जैसे कि राइट में मूव कर सकता हूँ, नीचे बॉटम में, फिर लेफ्ट, फिर टॉप, इस तरह से। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक कोड है, ओके, जो मैंने लिया था, मैंने बनाया था प्रैक्टिस में। तो यहाँ पे ओके, ये वाला, ओके। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस ट्रांजिशंस को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और ये वाला CSS जो मैंने बनाया था की फ्रेम्स का, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल, ओके। चलो देखते हैं होता है क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद हम, ओके, मैं उसको सेव किया, ब्राउज़र पे आया और उसको मैंने रिफ्रेश किया और चेंज कलर पे क्लिक करता हूँ, ओके। हो रहा है मूव, यस यस, इन दैट वे वी कैन मूव दिस, ओके। सो रिफ्रेश किया फिर से, दिस वन क्लिक, दिस वन, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ चीज़ें, ओके। जब प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली